अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, जहां पर पहले दोनों मैचेस में दो मेजर अपसेट्स हमें देखने को मिली। पहले श्रीलंका और फिर वेस्ट इंडीज एसोसिएट नेशन से हार गए। अब इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी उस पर हम ज़रूर नज़र डालेंगे, लेकिन आज से हमारे स्पोर्ट्स लाउंज पे ऑफिशियली वर्ल्ड कप प्रीव्यू हैज स्टार्टेड। आज हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपको टॉप 6 टीम्स के प्रॉपर डिटेल्ड ब्रेकअप्स दें एज फार एज देयर नंबर्स आर कंसर्न इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम। हमारे पास फुटबॉल भी थी बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को, लेकिन जब एक दफ़ा रियल मैड्रिड जीत गया तो उसके बाद रेहान को तसल्ली होगी, तो हमने कहा कि इसके बाद फुटबॉल को हम नहीं छेड़ते एंड वी विल कीप आवर फोकस मेनली ऑन क्रिकेट। में साथ मौजूद है हर दफ़ा की तरह हमारे इन हाउस एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट रेहान उल हक। रेहान, इससे पहले कि हम आपके ग्राफ्स की तरफ जाएं और हम इससे पहले कि आपके जो एनालिसिस है उनकी तरफ जाएं, सो फार वी हैव सीन 2 स्टैंड आउट रिजल्ट्स, नामीबिया defeating Sri by a huge margin, and then pretty much a similar margin today when we saw Scotland defeat द वेस्ट इंडीज़। मैं नामीबिया के बारे में तो तब भी ये कह सकता हूँ, आई थिंक पिछले साल के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद नामीबिया का तो चले तब भी था और अभी भी उनका जिस किस्म का ग्रुप है, यू वुड स्टिल एक्सपेक्ट श्रीलंका टू स्टिल कैच अप, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के ग्रुप में देयर आर अ नंबर ऑफ बनाना स्किन्स। एब्सोल्युटली, एंड देखें, a lot of people are saying this is a surprise. Yes, it's a surprise because वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की अगर आप T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री उठाकर देख लें तो श्रीलंका ऑलमोस्ट जो पहले 4-5 एडिशन हुए थे उसमें फाइनल में या सेमीफाइनल में पहुंचा करते थे। वेस्ट इंडीज़ आर 2 times चैम्पियन, सो येस दे आर इन दैट सेंस अपसेट्स। द थिंग हेयर इज़ कि ना नामीबिया की टीम ना स्कॉटलैंड की टीम ऐसे प्लेयर से बनी है जो कि T20 क्रिकेट का जिनको एक्सपीरियंस ना हो, जो या वो रेगुलरली ना खेलते हुए। येस, स्कॉटलैंड हैव ओनली प्लेड I think 2 or 3 T20 internationals, which is shocking over the last. Today was the first T20 against West Indies. Yeah, it's shocking कि उनको इतने कम T20 internationals मिले, but most of their players and a lot of their players regularly play professional cricket and semi-professional cricket. Even counties के अंदर खेलते हैं वो, ठीक है। जॉर्ज मंजी कोई अभी के player नहीं है, he's been around the circuit for a while. They have other good. Sufyan is a really good bowler who's played in different leagues around the world. वो GT20 भी खेला है और the other couple of other leagues उसके अंदर भी वो खेला है। So it's not like these players ये out of nowhere आके इन्होंने मैच जो है वो जीत लिया है। One of the benefits of for associate teams is कि क्योंकि T20 leagues हो रही हैं ज़्यादा and because जो top 6-7 टीमें होती हैं उनका कैलेंडर इतना पैक्ड होता है कि some of these guys have gotten opportunities to play in high level leagues, जिसकी वजह से आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। मेरी उम्मीद ये है कि इन टीम्स को ज़्यादा इंटरनेशनल सीरीज़ मिलेंगी अगेंस्ट द टॉप 8 टॉप 9 टीम्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज जितनी ये ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे उतना इनके लिए अच्छा होगा। इस सिमिलरली अच्छा, मैं इससे पहले कि आप आगे वाली बात कंटिन्यू करें, आप मार्क वॉट की एग्जाम्पल ले लें। पिछले साल मार्क वॉट was a standout performer for Scotland last year as well, लेकिन आपने जो कहा कि टॉप 10 लीग्स हैं, अगर हम कभी मुआजना करें ये जो बाकी लीग्स हैं उनका, तो आपकी T10 हो गई, आपकी इस वक्त जो एमिरेट्स की IL T20 है वो हो गई, या कनाडा की जो थी GT20 उसमें एसोसिएट कोटा है, राइट, जिसकी वजह से देन these guys definitely get to play. So ये स्कॉटलैंड के एक तो खैर प्लेयर्स को वहाँ पे भी एक्सपोजर मिला हुआ है, दूसरा ये कि NatWest T20 ब्लास्ट का उन्हें काफ़ी ज़्यादा, खैर अब तो आई थिंक खाली T20 ब्लास्ट है, उसका भी एक्सपोजर है, जबकि जो नामीबिया के हैं उसमें आई थिंक 2 से 3 खिलाड़ी वो हैं जो रेगुलर साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलते हैं। 100%। ऑल्सो आपने बात की GT20 के अंदर कोटा था इसका, हांगकॉन्ग लीग जो कि अब बंद हो गई है उसके अंदर कोटा था। मंजी वहाँ पर वाज इन हांगकॉन्ग आइलैंड यूनाइटेड, सो आई वर्कड विद हिम इन द पास्ट एज वेल, एंड यू हैव टू हैव 2 to 3 प्लेयर्स एसोसिएट नेशंस के। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि GT20 भी 2 साल से नहीं हुई, हांगकॉन्ग की जो लीग है वो भी ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर आप एफिलिएटेड होते हैं वहाँ पर इश्यूज होते हैं। हाँ, ट्रू। तो GT20 की तो वजह कोविड थी और हांगकॉन्ग लीग वैसे ही उससे पहले बंद हो गई थी। देयर वाज एन आइडिया फॉर यूरोस्लैम एज वेल, जिसके अंदर एसोसिएट नेशंस को काफ़ी फ़ायदा होता, तो काफ़ी ये वाली जो लीग्स हैं ये बंद हुई हैं, जिसकी वजह से इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही। नाउ विद द USA स्टार्टिंग देयर क्रिकेट लीग्स एंड उन्होंने बेसिकली जितनी इन्वेस्टमेंट अपनी क्रिकेट में वो कर रहे हैं और अगले 5-6 साल के अंदर वो करेंगे,
तो आई मीन यू विल सी रिजल्ट्स देयर एज वेल बिकॉज द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप आई थिंक इज स्केड्यूल्ड फॉर वेस्ट इंडीज़ एंड USA। तो USA की 2024 तो बहुत करीब है, लेकिन उनका एम ये है कि किसी तरह 2024 में दे पुट अप some really good cricket before the World Cup. 2023 is scheduled to be the launch of Major League Cricket. Yes, so वो opportunities I hope कि वो associate players को वो opportunities मिलें to play with higher quality players. देखें, अगर आप एक अच्छे प्लेयर के साथ खेलेंगे, लेट्स से आपने सारी ज़िंदगी कभी अच्छा लेग स्पिनर खेला ही नहीं है, ठीक है, तो आप सीखेंगे कैसे एज अ बैटर? या आपने 140 प्लस बॉलिंग कभी खेली नहीं है और आप एकदम इंटरनेशनल पे आपने 140 प्लस खेली है, तो आपको क्या है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएट नेशंस एंड इंटरनेशनल जो टॉप 6-7 टीम्स है। वो जितना खेलेंगे, जितना उनको एक्सपोजर मिलेगा, जितना वो होगा उनके लिए उतना ही अच्छा। ऑब्वियसली उनके पास इतनी फाइनेंशियल्स नहीं है कि वो अपने मुल्क के अंदर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, तो फॉर देयर अपॉर्चुनिटी इज दीज T20 लीग। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं जी इन दोनों मैचेस के बारे में। श्रीलंका हॉट ऑन द हील्स of their Asia Cup triumph over Pakistan in the final. नामीबिया के खिलाफ जब मैच हुआ तो उसके अंदर एक that was some of the best death over hitting you'll see जो आपने देखा फ्रिलिंक और JJ को JJ स्मिथ को against श्रीलंका, और उसके बाद then श्रीलंका just never really looked like being in the match. But मेरे जो पहले अभी तक की जो early साइंस हैं इसके अंदर जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि आपके पास इस वक्त 3 मैचेस अब तक हो चुके हैं, चौथा भी इस वक्त चल रहा है। 3 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं जिसके अंदर आपके 2 टीम्स ने बहुत सक्सेसफुली एंड ओवरवेलमिंगली कंफर्टेबली होकर उन्होंने डिफेंड किया, जबकि UAE ऑलमोस्ट एक बहुत ही लो टोटल डिफेंड करने बिल्कुल करीब रह गया था। सो आई मीन दैट वाज वन सिग्निफिकेंट सिचुएशन। और इस वक्त आयरलैंड इज आल्सो in massive trouble against Zimbabwe. Yes. So is that a trend we need to look into? देखें, ये अक्सर लोग बात करते हैं पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट में चेसिंग जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। It depends where you're playing. ऑस्ट्रेलिया में चेसिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में होगी है पिछले 2-2.5 साल के अंदर। उसकी एग्जांपल उनकी बिग बैश लीग भी है, उसके अंदर भी इतने ज़्यादा चेसेस कंपेयर टू अदर लीग्स नहीं होते। वेन्यूज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि कहाँ पर मैच खेला जा रहा है, पिच पे बहुत डिपेंड करता है कि पिच कैसा खेलेगी, इन द सेकंड इनिंग्स विल इट डिटीरियरेट, हाउ मच, यानी एशिया में खासकर जब मैचेस होते हैं तो ड्यू प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन द सेकंड इनिंग्स। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर द टीम दैट इज़ डिफेंडिंग द टोटल, अगर आपके पास डिसेंट टोटल है तो आप वो डिफेंड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट टू डिफेंड टोटल्स इन ऑस्ट्रेलिया देन अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड ऑल्सो सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स आर फार मोर यूजफुल इन ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत मेजर मिथ है, हमने आई थिंक पिछले महीने भी ये डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स के लिए बहुत मुश्किल है। येस, कंपेयर टू UAE स्पिनर्स के लिए मुश्किल है, लेकिन कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्पिनर्स इन ऑस्ट्रेलिया, स्पिनर्स are more economical. And we discussed the difference between finger spinners and wrist spinners. Yeah. और वो finger spinners की भी I think अगर quality of finger spin भी आप देखें उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि some finger spinners have actually done really well even in Australia, Mujib being one of them. तो Big Bash के अंदर उसके काफ़ी crazy numbers हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर defending totals is not as difficult as the rest of the world. ठीक है, थोड़े से आपको बताते चलें कि आज वार्म अप मैचेस भी हो रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान इज़ राइट नाउ करंटली प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके अंदर भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस हमने पाकिस्तान की तरफ से देखी, कुछ वेलकम एक्सपेरिमेंटेशंस थी मैं कहूँगा, बिकॉज मोर अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू बैट्समैन टू गो एंड फेस बॉल्स इन द मिडल, गेट अकस्टम्ड टू द कंडीशंस इन ऑस्ट्रेलिया। जो एक सबसे बड़ा हाईलाइट था मेरे नज़दीक वो था शाहीन शाह अफरीदी कमिंग बैक एंड बॉलिंग 2 overs, दैट वाज रियली गुड फॉर पाकिस्तान। और दूसरा हाईलाइट जो था मेरे लिए वो ये था कि आसिफ अली टेकिंग द ग्लव्स फ्रॉम रिजवान आफ्टर रिजवान। एक चीज़ तो ये है कि आप ना जो भी वार्म अप मैचेस जो है ना उनमें आपने सिर्फ सीरियस जो चीज़ लेनी है ना वो ये है कि अगर आपका कोई प्लेयर इंजरी से वापस आ रहा है ना तो वो रिदम में आपको लग रहा है कि नहीं, वो भी अपने 100% रिदम पे नहीं होगा। रीडिंग टू मच इनटू वार्म अप मैचेस इज़ नेवर गुड, नेवर गुड। ठीक है, आप पिछले वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री उठा के देखें, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स की भी, T20 की भी, और वार्म अप मैचेस उठा कर देख लें, जो टीमें वार्म अप मैचेस ज़्यादा जीती हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि वर्ल्ड कप जीती हैं। सो आई मीन दी ओनली थिंग यू कैन रीड इनटू दिस मैच इज़ कि आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
शान को बॉलें मिली ऊपर टॉप ऑर्डर पे खेलने के लिए, शाहीन इज़ कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, तो शाहीन के 2 ओवर जो उसने नए बॉल से करवाएं वो देखें. अदर देन दैट आई डोंट थिंक यू शुड रीड टू मच इनटू दिस. नहीं, ये तो पता चल गया ना रिजर्व कीपर आप किस वक्त आसिफ अली हैं. ये I don't know because Asif used to keep at one point, but and then he also about a couple of years ago took it very seriously, but then the Pakistan team told him कि तुम्हारा बिल्कुल यही रोल है, तो फिर he did not practice as much. थोड़े से और वार्म अप मैचेस का आपको बताते चले. साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा आगाज़ हुआ वार्म अप मैचेस में. दे बोल्ड न्यूजीलैंड आउट फॉर अंडर 100, इनफैक्ट आई थिंक 98. ये न्यूजीलैंड सबको बेवकूफ़ बनाता है मेजर इवेंट से पहले, ठीक है. They have, as in, it's unbelievable how well they've done in international tournaments. 2015 का फाइनल वो खेले, 2019 के फाइनल वो खेले, पिछला जो वर्ल्ड T20 हुआ उसका फाइनल वो खेले. फाइनल वो हार जाते हैं, लेकिन 3 finals in a row of major events, and every time people don't take them seriously. 2015 में yes, because they played most of their matches at home other than the final, तो it's time that people take them seriously. People always take them seriously. नहीं वो देखें, it's almost like आप चल रहे हैं 90s वाली. नहीं, अभी भी यही नैरेटिव है. अभी आपकी मैं प्रेडिक्शन लूँगा. आपने भी न्यूजीलैंड को सेमीफाइनलिस्ट में डाला. मैंने सेमीफाइनलिस्ट में उन्हें इसलिए नहीं डालना क्योंकि उनकी साइड पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं. दैट्स द रीज़न. वो खैर हम आगे चल के जब 6 की 6 टीमों का प्रीव्यू करेंगे, बड़ी 6 टीमों का, तो उसमें फिर हम उस वक्त अपनी प्रेडिक्शन देंगे. लेकिन एक मैं आपको वार्म अप मैच का और का रिजल्ट बताता चलूँ. आज इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर गेम एज वेल, क्योंकि मोहम्मद शामी आए हैं फॉर बुमराह, तो उन पर भी नज़र थी. प्लस ये भी देखना था कि इन कंडीशंस में टॉप ऑर्डर जो इंडिया का वो कैसा खेलेगा. और एक मौके पर आई थिंक दे स्कोर्ड 42-43 रन ऑफ द फर्स्ट 4 ओवर्स, जिसके अंदर रोहित शर्मा ने 0 रन किए हुए थे और सारा स्कोर केएल राहुल ने किया हुआ था. सम ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल हिटिंग दैट यू कैन इवन इमेजिन, वो वी गॉट टू सी दैट. लेकिन देन व्हेन ऑस्ट्रेलिया प्लेड, तो ऑस्ट्रेलिया was experimenting as well. Mitchell Marsh was opening. So I mean again, जिस तरह रेहान ने कहा, not to read too much into this, लेकिन इससे हमें कुछ थोड़े से आइडियाज़ होते हैं. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब आप तो I'm really looking forward to Rehan's preview of the top 6 teams for the ICC T20 World Cup. We'll be right back after this short break. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़. ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया जो पहले 2 दिन के राउंड 1 के मैचेस थे उनके बारे में बताया, एंड देन वी आल्सो डिस्कस्ड अ बिट अबाउट द वार्म अप मैचेस. नाउ वी विल डू आवर डिटेल्ड प्रीव्यू ऑफ द टॉप 6 टीम्स इन द ICC T20 वर्ल्ड कप. और हम क्योंकि देखें हर दफ़ा बात वही होती है कि रिसोर्सेज आपके मिलते जुलते होते हैं कुछ सिनारियोज़ में, और आपको कुछ टीम्स का पता होता है वो आफ्टर ऑब्जर्विंग देम बिटवीन वर्ल्ड कप्स कि उनकी क्या स्ट्रेंथ डेवलप हुई है, उनकी क्या वीकनेसेस हैं. बट बेस्ट अप्रोच हमारे लिए वही बन जाती है कि हम अगर असेस करें नंबर बाय नंबर कि उन्होंने कैसे अप्रोच की है अपनी टुवर्ड्स द गेम. रेहान, शुड वी देन स्टार्ट ऑफ विद the perennial favorites Pakistan? Yes, I think. Let's start off with Pakistan. सबसे पहले पाकिस्तान का हम टेबल सामने रखेंगे. हमने अगेन, मैं पहली डिस्क्लेमर देता चलूँ, हमने बहुत दफ़ा ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए, लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए कर रहे हैं तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. सो लेट्स हैव पाकिस्तान्स नंबर्स ऑन द स्क्रीन. सो रेहान, सो बेसिकली जस्ट सबको बताते बताते आपने सिर्फ बड़ा बेसिक रख कर इसे अभी के लिए आपने पावर प्ले फेज, मिडल ओवर फेज, डेथ ओवर एंड ओवरऑल पाकिस्तान के नंबर्स कंपेयर किए हैं, और उसके अंदर रन रेट डिफरेंशियल इज द की एलिमेंट व्हिच वी विल बी लुकिंग एट. द फ्लोर इज योर्स. सो बेसिकली ये 2020 ऑनवर्ड सारी टीम्स के हमारे पास टेबल्स आएंगे. तो पाकिस्तान अगर आप 2020 ऑनवर्ड देखें तो पाकिस्तान का जो पावर प्ले के अंदर रन रेट है वो अक्सर लोग कहते हैं कि यार 8 या 9 के करीब होना चाहिए. पाकिस्तान का 7.11 है. तो आपको रिलेटिव टू देखना है कि आपकी बॉलिंग क्या कर रही है उसी फेज के अंदर, बिकॉज कुछ पिचेस होती हैं जिधर पावर प्ले बहुत हाई स्कोरिंग होता है, कुछ पावर प्ले लो होता है. तो आपको दोनों आपकी बॉलिंग और बैटिंग कंपेयर करके आइडिया होता है कि किस फेज में आपको जो है वो की सक्सेस मिल रही है. अब पाकिस्तान का जो पावर प्ले में रन रेट डिफरेंशियल है वो माइनस में है, -0.65, विच रफली इक्वेट्स टू पाकिस्तान पावर प्ले जब खत्म होता है तो 4 से 5 रन पीछे होता है ऑपोजिशन से, जब पाकिस्तान की बॉलिंग अगर कंपेयर करें. ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान, देयर इज दिस थिंग कि मिडल ओवर में पाकिस्तान नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये है कि विकेट्स इन हैंड
एंड इफ बाबर एंड रिजवान डोंट गेट आउट इन द पावर प्ले तो पाकिस्तान मिडिल ओवर्स को ज़्यादा बेहतर कैपिटलाइज करता है और उसकी वजह से आपका पॉजिटिव रन रेट डिफरेंशियल है. एंड देन डेथ ओवर्स के अंदर पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप टीम्स, नॉट जस्ट विद बैट एंड बॉल एज वेल. सो द डिफरेंस इज़ 1.24 विच इज़ रियली हाई इन द डेथ कि आप दूसरी टीम से तकरीबन कोई उसके अंदर आप यूर मेकिंग अप विद योर बॉलिंग एंड योर बैटिंग. सो वो अब इसको दो तरीके हैं इसको सोचने के लिए. अक्सर लोग कहते हैं कि यार पावर प्ले के अंदर रिजवान और बाबर बहुत स्लो खेलते हैं, ठीक है, एंड पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड डेथ ओवर्स टीम. उसके मेरा ये जवाब है कि शायद स्ट्रैटेजी ये है, आई डोंट नेसेसरीली एग्री विद इट, बट इफ़ इट्स वर्किंग फॉर द टीम. उनकी स्ट्रैटेजी शायद ये हो सकती है कि हम विकेट्स इन हैंड रखें फॉर बिग पे ऑफ्स एट द एंड. अब इसमें रिस्क ये होता है कि बिग पे ऑफ एट द एंड हर दफ़ा नहीं होगा, तो इट्स अ हायर रिस्क स्ट्रैटेजी. ए बी हमारा मिडल ऑर्डर नहीं चलता, हमारा लोअर ऑर्डर नहीं चलता. ये वो आपके सामने ये टेबल मौजूद है. अब मेरा अभी सबसे सवाल है कि आप पिछले 2.5 साल के अंदर रिमेंबर ऑल द मैचेस पाकिस्तान हैज़ वन चेसिंग एंड इवन बैटिंग फर्स्ट, एंड उसमें आप बिग मैचेस अगर अपने जहन में लेके आएँ तो आप कंट्रीब्यूशन देखें लोअर डाउन दी ऑर्डर के उन्होंने कितनी बॉलें मिली और कितना स्कोर मिल किया. बट उसके अंदर पे मैं ये भी आपको कह सकता हूँ कि आपके कई दफ़ा नंबर लोअर ऑर्डर के इसलिए भी ज़्यादा एज इन डेथ ओवर्स में इसलिए भी ज़्यादा होते हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सिनारियोज ऐसे भी रहे हैं जब बाबर, रिजवान, फ़खर में से एक हैज़ बीन देयर ड्यूरिंग द डेथ ओवर्स. So I mean now when you have 15 overs of exposure behind you, you're right, but there's a 53 inning sample size here और 53 में से कुछ 7-8 दफ़ा है कि ऐसा हुआ है कि इससे ज़्यादा दफ़ा नहीं हुआ. तो इसका मतलब ये है कि आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जो है वो एंड में आकर एक्सेलरेट करता है और काफ़ी अच्छे रेट पे एक्सेलरेट करता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द टीम इन द वर्ल्ड. और एंड में हम सब टेबल कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान इज़ करंटली द सेकंड बेस्ट टीम इन डेथ ओवर्स विद बैट एंड बॉल. ठीक हो गया. दैट्स द सिनेरियो. सो ये हमने पाकिस्तान पे बात की. अगेन जिस तरह रेहान ने कहा एंड पर हम इसका सबका कंपैरिजन इकट्ठे रखेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होम टीम. इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट आई एम वेयरिंग येलो राइट नाउ. लेट्स हैव ऑस्ट्रेलिया जी ऑन स्क्रीन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर सबसे आई थिंक हर बंदा ही होम कंडीशंस की वजह से, आई थिंक रिसोर्सेज की वजह से उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट कंसिडर कर रहा है. बट व्हेन वी ब्रेक देम डाउन फेज बाय फेज, Rehan, so they seem to be having some issue there at the death over. Yeah, that's an issue for them. अभी ये जो आप देख रहे हैं पावर प्ले के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल अगर आप देखें तो they aren't a great पावर प्ले में. yes, they score at above 8 and concede at less than 7.7, तो उनका डिफरेंशियल पावर प्ले में बहुत अच्छा होता है. एंड देयर बिकॉज वो उनकी काफ़ी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में हुई है. ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फेज टू स्कोर रन्स एंड गेट अहेड ऑफ द मैच इज द पावर प्ले. तो पावर प्ले में बाउंड्री परसेंटेज भी ज़्यादा होती है, तो दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया लुक टू टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ द पावर प्ले. और उसकी वजह से वो ये भी करते हैं कि नंबर 3 के ऊपर वो मिचेल मार्श को भी भेज देते हैं. एंड मिचेल मार्श बाय द वे अगर आप उसके ओवरऑल स्टैट्स देखेंगे तो आप कहेंगे यार इसका तो सिर्फ 125 या 124 के करीब स्ट्राइक रेट है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल के अंदर उसका बहुत इंप्रूव हुआ है. सो ही इज रफली अराउंड 138-140 मार्क राइट नाउ. दैट इज वाई दे प्रमोट हिम. एंड वो जो पावर प्ले को दे टेक फुल एडवांटेज ऑफ पावर प्ले एंड ट्राई टू गेट अहेड ऑफ द गेम, बिकॉज मिडिल ओवर्स इज वेयर ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल्स. मिचेल मार्श, मतलब correct me if I'm wrong, but is there modern day alternative to what Watto was supposed to be doing for them? क्योंकि 1 or 2 over from time to time, मतलब मैं ये Watto तो phenomenal, I think one of the greatest T20 players of all time है, लेकिन अगर आप वो देखें कि टेम्पलेट जो उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की हुई है, I think he would fit in there. Absolutely, I think in terms of his batting style, yes. वॉटसन को भी जब प्रमोट किया था एज एन ओपनर, तो स्पेशली जो T20 वर्ल्ड कप, आई थिंक 2012 या 14 के वर्ल्ड कप में ही वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल. और उसका यही था कि बट द डिफरेंस हियर इज के वॉटो की बॉलिंग व्हेन वॉटो वाज फिट, हिज बॉलिंग वाज हाई क्वालिटी. वो मुश्किल ओवर, ही वाज गुड इनफ टू बी वन ऑफ द 3 सीमर्स इन टेस्ट मैचेस. टेस्ट मैच. एंड दूसरी बात ये कि वो हाई रिस्क ओवर्स करवाता था. तो आप अक्सर देखते थे कि वॉटो को अगर विकेट नहीं निकल रही तो करवा दिया, 17th 18th या 19th में से एक ओवर दे दिया. दैट वाज थिंग. अगर हम मिडिल ओवर्स में चलें ऑस्ट्रेलिया के, तो मिडिल ओवर्स इज वेयर दे स्ट्रगल अ लिटिल इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग. ठीक है. एंड दैट्स प्रॉबेबली बिकॉज टीम्स ट्राई टू स्ट्रैंगल देम इन स्पिन. एंड उसकी एक और बहुत मेजर वजह ये है कि ये जो आप मैचेस देख रहे हैं इसके अंदर देयर इज़ अ पीरियड जहाँ पर उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग खिलाई ही नहीं. ठीक है. तो दैट इज़ वाई देयर मिडल ओवर बॉलिंग नंबर्स लुक अ लिटिल ऑफ व्हेन देयर फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग इज नॉट प्लेइंग. सो दैट्स द डिफरेंशियल. उनका जो है वो इतना मेजर गैप नहीं. डेथ ओवर्स इज अ प्रॉब्लम फॉर देम. आई नो पिछला वर्ल्ड T20 वो जीते
और उसमें डेथ ओविंग, हेजलवुड, कमिंस वगैरह, स्टार्क से तो अब वो डेथ कराते ही नहीं है उन्होंने अपने, देव गॉन बिकॉज स्टार्क बॉल सो मैनी यॉर्कर्स एंड देयर इज दिस डिस्कशन यॉर्कर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। खासकर अगर ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे हैं और ग्राउंड की स्क्वायर बाउंड्रीज आर ह्यूज एंड द स्ट्रेट बाउंड्रीज आर शॉर्टर, देन इट्स नो पॉइंट टू बॉल अ यॉर्कर। बट देर आर सम ग्राउंड जिसकी स्ट्रेट बाउंड्री इज बिगर एंड जो साइड वाली बाउंड्रीज हैं वो छोटी हैं, उधर यॉर्कर करवाना बनता है। बिल्कुल डिपेंड्स ऑन द वेन्यू, डिपेंड्स ऑन द बैटर्स एंड एवरीथिंग। तो व्हाट देव डन इज कि मिचेल स्टार्क को वो नहीं यूज़ करते उतना ज़्यादा एंड दे आर ट्राइंग टू बोल मोर ओवर्स एट द डेथ फ्रॉम कमिंस एंड हेजलवुड। डेथ्स पे उनको अब एडवांटेज ये है, उनकी बैटिंग के नंबर्स विल इंक्रीज बिकॉज अ सर्टन मिस्टर टिम डेविड इज़ इन द टीम नाउ एंड मैक्सवेल पिछले आई थिंक 20 इनिंग्स के अंदर उसकी कोई 13-14 के करीब की एवरेज है और 115 का स्ट्राइक रेट है। पिछली 8-10 इनिंग्स के अंदर 8 की इसकी एवरेज और 95 का स्ट्राइक रेट है। सो व्हेन ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग ऑब्वियसली डेथ ओवर नंबर्स रिड्यूस। विद टिम डेविड कमिंग इन एंड मैथ्यू वेड इन फॉर्म, you will see that changing, and Australia are favourites because now they have alternatives to Maxwell not doing well. अच्छा रेहान, थोड़ा सा मैं शायद हट रहा हूँ आपके इस एनालिसिस से, लेकिन क्योंकि हमने इस वक्त कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे विद द लास्ट T20 वर्ल्ड कप दैट वाज प्लेड एंड इट वाज प्लेड इन द UAE, प्लस हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट देखी है। मेरा आपसे एक वैसे ही क्वेश्चन है, what is the boundary percentage difference between both venues? Because उससे आपको थोड़ा सा ये भी पता चलेगा कि आप, बल्कि आज के मैच में भी अगर आप नोट करें, जो पाकिस्तान का वार्म अप मैच था, तो मुझे जो एक अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि काफ़ी ज़्यादा आउटफील्डर्स जो थे दे वर सिग्निफिकेंटली इनसाइड द बाउंड्री टू लेट्स जस्ट से स्टॉप दैट एक्स्ट्रा 2 या फिर उन्हें था कि अच्छा यहाँ पे कैचिंग यहीं तक होनी है। आउट ऑफ ऑल द मेजर कंट्रीज जो कि T20s होस्ट करती हैं, बाउंड्री परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे कम है। साउथ अफ्रीका की मेरे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग है, मैं 2020 ऑनवर्ड्स बात कर रहा हूँ। सरप्राइजिंग इसलिए है कि साउथ अफ्रीका में बॉल फ्लाइज एंड द बाउंड्री नहीं, लेकिन वो तो फिर वो आई थिंक वहाँ पे तो वेन्यू का बहुत ही फर्क है, मतलब एक वेन्यू तो ऐसा है। ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्री परसेंटेज कंपैरेटिवली लेस है। कितनी है? इज इट अराउंड द 50% मार्क? या बिकॉज बाउंड्री ये आप इमेजिन ना करें कि आप 120 बॉलें खेलेंगे और 120 बॉलों के ऊपर आप डॉट बॉल परसेंटेज अपनी लोअर करेंगे और स्कोर आपका सिग्निफिकेंटली हायर होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इवन दो बाउंड्री परसेंटेज इन ऑस्ट्रेलिया इज लोअर, डॉट बॉल परसेंटेज इज स्टिल द सेम। ठीक है, नहीं मैं उस वजह से नहीं मैं आ रहा, मैं उस बात पर आ रहा हूँ कि मतलब मैं सिर्फ लोगों को, ताकि आप कंपैरिजन सही तरह कर सकें और आपको एक्सपेक्टेशंस उसके मुताबिक हो। UAE के अंदर 70%, या 70%, नॉर्थ ऑफ 70%। या बिकॉज UAE में एक और वजह, एक तो ग्राउंड डायमेंशंस का बहुत फर्क पड़ता है, और दूसरा UAE में यू कैन टेक दैट 1 ओवर फॉर 20 रन्स, यू कैन टेक दैट 1 ओवर फॉर 24 रन्स। एंड आपने देखा पिछले वर्ल्ड T20 में भी द क्लोज मैचेस वर वन बाय दैट 1 ओवर। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड की बात करें तो उसमें शोएब मलिक टेकिंग द अटैक टू ईस्ट ओडी एंड देन वो 2 ओवर थे, और देन आसिफ हिट अ कपल ऑफ सिक्सेस ऑफ आई थिंक Saudi, those turned the match, then 4 sixes by Asif. Similarly Butler took 1 over against for huge runs, then New Zealand वाला जो मैच था उसमें भी 1 over went for huge runs. So UAE में आप ये कर सकते थे कि आप you take the game deep, you have that 1 over and that 1 over can completely turn the complexion of the match as a batting team. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत मुश्किल है बिकॉज बाउंड्री परसेंटेज इज लोअर, सो हर फेज में आपको दूसरी टीम के साथ साथ रहना है। अगर द डिफरेंस आप नहीं रिलाई कर सकते कि आपने हर दफा हिट आउट नहीं कर सकते, हिट आउट वो उसका सक्सेस रेट बहुत लो है, बहुत लो। रेहान, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तो बात कर दी, वी स्टिल हैव टू टॉक अबाउट इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको न्यूमेरिकल डेटा से अपडेट दे रहे थे, या एटलीस्ट रिव्यू दे रहे थे, या प्रीव्यू दे रहे थे ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है, वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वही वाली बात है ना कि जिस तरीके से जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, आई थिंक थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल इधर भी बढ़ता जा रहा है। दैट आई एम ऑल्सो फम्बलिंग ओवर माई वर्ड्स। लेट्स हैव the team that everyone likes to talk about and everyone wants to have as its stereotype or the example in front of you to build any team you want, and that is England. और इसकी ख़ास बात अमूमन ये है कि कहा यही जाता है कि इंग्लैंड के पास कोई एंकर नहीं है, ये सही मॉडर्न डे T20 खेल रहे हैं,
Let's look at their numbers since 2020. Let's have their table on the screen जी. England, आप अगर यहाँ पर देखें तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही देखकर इस वक्त परेशान हो गया हूँ रेहान के इनका बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन एज फार एज देयर बॉलिंग इज कंसर्न. देयर इजंट मच डिफरेंस देयर. यही बात है ना, वेन्यू पे बहुत डिपेंड करता है. इंग्लैंड प्ले मोस्ट ऑफ देयर क्रिकेट ऑन हाई स्कोरिंग वेन्यूज़. इंग्लैंड के अंदर ग्राउंड्स छोटे हैं, वहाँ पे हाई स्कोरिंग पिचेस बनती हैं. अब T20 इंटरनेशनल्स के अंदर उनके वाइटलिटी ब्लास्ट के आप नंबर्स देखें, दे आर अनरियल नंबर्स. यानी 135 का स्ट्राइक रेट इज़ नॉर्मल फॉर एन ओपनर. ठीक है, अदर वे बाकी दुनिया में नहीं होता. आप उनका देखें पावर प्ले के अंदर देयर स्कोर डिफरेंशियल उनके फिर भी अच्छे हैं. अगर आप 0.5 से अबव हर फेज के अंदर हैं तो यू आर डूइंग समथिंग राइट. अच्छा, मैं ब्लास्ट पे ये भी बताता चलूँ कि आई विल ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर द लेवल और द क्वालिटी ऑफ बॉलिंग दैट्स देयर एज वेल. 100%. बिकॉज देयर आर व्हाट 18 odd teams. Yeah, 18 odd teams and also the pitches are flat. Yeah. And या बिल्कुल फ्लैट होती है, कई जगहों पे तो अंडर प्रिपेयर्ड. लेकिन क्योंकि बॉलिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इट्स ऑलमोस्ट एन एडवांटेज टू बैटर्स टू लर्न बिकॉज दे कैन एक्सपेरिमेंट मोर, टेक मोर रिस्क्स. सो जब वो अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो दे आर ऑलरेडी कस्टम टू प्लेइंग दोज शॉट्स अगेंस्ट नॉट एज हाई क्वालिटी बॉलर्स. तो एक दो दफ़ा मिस भी हो जाए तो पैनिक नहीं करते, क्योंकि उनको होता है यार मैं ये 15 दफ़ा कर चुका हूँ, नॉट अगेंस्ट दिस बॉलर बट 15 दफ़ा किसी और के खिलाफ कर चुका हूँ. नाउ दिस बॉलर मैं ट्राई कर सकता हूँ, एक दो दफ़ा मिस भी हुई तो लग जाएगी. तो दैट्स व्हाट दे डू इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दैट्स व्हाट वर्क्स. और हम जब बेसिकली अगर किसी के वाइटलिटी T20 ब्लास्ट के नंबर्स हमारे सामने आए तो हम जब कभी भी उसे स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें मेरे लिए तो एटलीस्ट ये होता है कि हर स्कोर कार्ड को इंडिविजुअली देखना पड़ता है कि भाई ऑपोजिशन में बॉलर था कौन. देखें, इसीलिए तो हम डिफरेंशियल कर रहे हैं ना. डिफरेंशियल का मकसद ये है कि आपको ऑपोजिशन टीम ऐड करके और आपकी बॉलिंग उस ऑपोजिशन टीम के अगेंस्ट क्या करी, तो आपको रफली दिस इज द मोस्ट बेसिक रिलेटिव डेटा एनालिटिक्स. ठीक हो गया. लेट्स गो बैक टू इट. या तो अभी अब जो इंग्लैंड का ये है कि they obviously in my eyes they would be the huge favorites for the World Cup अगर जोफ्रा आर्चर फिट होते हैं. ठीक है, more than any other injury, more than any other thing, जोफ्रा has been unfit for so long कि अभी किसी को याद भी नहीं कि वो कभी इनकी टीम के मेजर पार्ट होते थे. ठीक है, तो because he's not there, Mark Wood I know is doing really well. I was about to say that. Yeah, he's doing really well, but he's not जोफ्रा आर्चर. And England का अभी भी in Australia I feel even more than UAE, in Australia it will suit them because उनकी डेथ बॉलिंग जो है उस पर वो यॉर्कर्स पे उतना रिलाई नहीं करते या फुल बॉल्स पे उतना रिलाई नहीं करते जितनी दूसरी टीमें करती हैं. हाउ मच ऑफ अ डिसएडवांटेज इज इट फॉर देम कि क्रिस जॉर्डन इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स? मतलब मैं ये वाली बात मैं फुल कॉग्निसेंस के साथ कह रहा हूँ कि जो इंडिया के खिलाफ सीरीज थी उसमें क्रिस जॉर्डन बॉल्ड रियली वेल, बट ओवर an extended period over the last year and a half, Chris Jordan hasn't been bowling at the level that... उसको भी आप अगर relatively देखें जिन venues पे वो खेल रहे हैं तो उसकी economy relative to the venue इतनी बुरी नहीं है. ठीक है, क्योंकि बिग बैश के नंबर्स के बड़े बिग बैश में भी he had a couple of really bad games and a couple of overs went for a lot of runs, but overall अगर आप देखें आपको relative अगर एक ग्राउंड के ऊपर डेथ ओवर्स की इकोनॉमी 14 है और आपका बॉलर 12 पे बॉलिंग करा रहा है तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है बिकॉज टू रन्स का डिफरेंस आ रहा है. तो आपको वेन्यू ज़रूर देखना पड़ता है. जॉर्डन इज़ नॉट उस लेवल के ऊपर जिस पे जॉर्डन आज से 2 या 3 साल पहले था, बट ही स्टिल दे ऑल्सो बिलीव दिस, ही स्टिल देयर बेस्ट ऑप्शन एज एट द डेथ. ठीक हो गया. चलें अगली टीम की तरफ चलें क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम जल्दी से इन सब का समराइज़ करके देन वी हैव दैट कंसोलिडेटेड टेबल इन फ्रंट ऑफ अस. इंडिया पे हमने बहुत ज़्यादा बात की. इंडिया में मुझे लगता है कि सूर्या कुमार यादव का शायद सबसे बड़ा फ़ैन क्लब इधर ही बैठा हुआ है. इंडिया के नंबर्स जब हम देखते हैं तो इंडिया के नंबर्स आर रिमार्केबली गुड एट द डेथ, लेकिन जो मेरे लिए स्टैंड आउट फीचर इस वक्त रहा है वो ये रहा है कि पावर प्ले के अंदर उनका रन रेट, बैटिंग रन रेट हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप. एंड इसकी 2-3 रीजंस हैं. एक तो रोहित शर्मा एक्चुअली एक ही रीज़न है रोहित शर्मा न्यू और उसकी वजह यह है कि जब ये पावर प्ले में ज़्यादा स्कोर भी करते हैं. नो KL राहुल ने कि 1 या 2 इंटरनेशनल में इनिंग्स अगेंस्ट बिगर टीम जो आपको याद होंगी, जिस तरह आज भी अगर वार्म अप मैच में उसने खेला तो ठीक है, लेकिन KL राहुल नीड्स अबाउट 5 to 10 बॉल्स. तो पावर प्ले की जो पहली 10 बॉलें हैं ना उस पर नॉर्मली शर्मा इज़ द वन हु इज़ टेकिंग द अटैक टू द ऑपोजिशन. ठीक है,
तो दैट इज़ वाई देयर नंबर्स लुक लाइक दिस एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स पिछले 2.5 साल के अंदर ऐसा हुआ है इंडिया के साथ कि द नंबर्स आर ऑल्सो हायर बिकॉज उनका जो टॉप 3 है उसमें से 2 नहीं खेल रहे होते थे. व्हेन द टॉप 3 प्ले टुगेदर तो दीज नंबर्स आर स्लाइटली लोअर. जो डिफरेंशियल की इंडिया की है ना गेम वो ये है कि इनका पावर प्ले के अंदर जो इकोनॉमी है ना बॉलिंग, दे आर वन ऑफ द टॉप पावर प्ले बॉलिंग टीम्स. उनके डेथ ओवर्स में कंसर्न्स हैं स्पेशली विद बुमराह नॉट देयर, बट भुवनेश्वर कुमार विद द न्यू बॉल रेयरली कंसीड्स एनी रन्स. अगर वो विकेट्स नहीं भी ले रहा 19th ओवर. अच्छा मैं कह रहा डेथ तो बट वो नई बॉल के साथ उनकी जो प्लानिंग है इट्स स्पॉट ऑन. more than the batting, it's their bowling that creates that difference in the power play. आज भी एक बहुत बड़ा जो significant feature था वार्म अप मैच के अंदर वो यही देखना था कि मोहम्मद शामी कैसा परफॉर्म करते हैं. एक ओवर में 3 विकेट्स उन्हें मिली. मतलब I won't go into the quality of the wickets that were there, but the fact is that he bowled really well. He bowled really well. Don't read too much into it. जो stand out feature है मेरे नज़दीक वो मिडल और डेथ ओवर के, and that should just pretty much tell you how significant over this period have Surya Kumar Yadav, Hardik Pandya and Ravi Jadeja have been for them. Obviously they will miss Ravi Jadeja a lot. ये जो मिडल ओवर्स वाले आप नंबर देख रहे हैं डिफरेंशियल इससे भी ग्रेटर होता if Surya Kumar Yadav was regularly playing in the middle overs. वो अभी इस साल काफ़ी खेला है मिडल ओवर्स के अंदर. नॉर्वे उनका टॉप 3 आउट ही नहीं होता था 15-16 ओवर तक, तो इस वजह से उनका मिडल ऑर्डर इतना खेलता नहीं था. और स्पिन के अगेंस्ट इंडिया का अभी भी मसला है. स्पिन के अगेंस्ट उनका बेस्ट प्लेयर सूर्या कुमार यादव है. Other than that, they don't hit out against spin. It is a very. Ravi Jadeja had decent numbers, but वो है नहीं ना squad में. You're absolutely right. पर अभी की जो उनकी टीम है, it is shocking to a lot of people कि Asian teams इस फॉर्मेट के अंदर स्पिन के अगेंस्ट कितना फंसती हैं. साउथ अफ्रीका चलते हैं जी. साउथ अफ्रीका की तरफ. साउथ अफ्रीका पे हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा बात की. आज जिस तरह मैंने अभी शो के आगाज़ में बताया कि उनका वार्म अप मैच भी बड़ा अच्छा रहा. साउथ अफ्रीका के अगर हम नंबर्स देखें तो इट डजंट मेक फॉर अ प्लेजेंट रीडिंग इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस फॉर देम. लेकिन रेहान जो मेरे लिए इसके अंदर फीचर है, एक बॉलिंग तो क्लियरली उनकी वीकनेस शो कर ही रही है यहाँ पर, बट मेरे नज़दीक उनका जो वही है, मैं जो बात कर रहा हूँ, they are one of the only 2 teams with a negative power play differential. Yeah, I mean Pakistan and South Africa are the only 2 teams, and maybe it's a coincidence that these 2 teams have played so often against one another in the last year and a half. लेकिन यहाँ पे मैं डेथ ओवर की जब यहाँ पर आपके एनालिसिस करता हूँ, they're clearly struggling as far as the death over bowling is concerned. Yeah. Despite having Rabada, who's played a lot, Norkia, they do have issues at the death. लेकिन नोकिया ने उतना रेगुलरली खेला नहीं है यार. जब खेला भी है तो it's death overs in international. I'll take these numbers with a pinch of salt because इसके अंदर मैं भी उस चीज़ को कह रहा हूँ कि इनके कितने ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान के साथ हुए जिसमें इनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेली. That's fine, but इससे आपको ये भी अंदाजा होता है वो रिलेटिव है ना. डिफरेंशियल का मतलब ये रिलेटिव टू अपोजिशन हो रहा है. तो बाकी दे हैव आल्सो प्लेड अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स. और सैंपल साइज अगर 50+ है तो इट शुड शो. न्यूजीलैंड पे आ जाते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर मैं सिर्फ मैं साउथ अफ्रीका की एक बात करना चाहूँ. मुझे इस टेबल में बिल्कुल कोई चीज़ सरप्राइजिंग लगती है. क्विंटन डकॉक हैज कंप्लीटली चेंज्ड हाउ ही प्लेज नाउ मोर एज एन एंकर. टेम्बो वुमा की फॉर्म की वजह से उनके पावर प्ले नंबर्स नहीं है. दे हैव द बेस्ट मिडल ऑर्डर इन द वर्ल्ड. दैट इज व्हाई दे हैव वन ऑफ द बेस्ट डिफरेंशियल्स इन द मिडल ऑर्डर. वेरी वेल डन देयर, वेरी वेल समराइज्ड. न्यूजीलैंड के नंबर्स को जल्दी से करते हैं, देन वी विल हैव द ओवरऑल कंसोलिडेटेड टेबल, और उसके बाद फिर रेहान की प्रेडिक्शंस लेंगे फॉर सेमीफाइनल. माय फेवरेट थिंग अबाउट न्यूजीलैंड इज कि अक्सर लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड पावर प्ले में बहुत स्लो खेलता है, लेकिन न्यूजीलैंड जिन पिचेस पे खेलता है उधर ऑपोजिशन भी स्लो खेलती है, तो उनका पॉजिटिव डिफरेंशियल आता है. तो बेसिकली 7.67 पे अगर स्कोर करें तो उनकी बॉलिंग 7.13 पे दे रही है, तो वो पॉजिटिव ही है. बिकॉज यू कंपेयर रिलेटिव टू दी ऑपोजिशन एंड रिलेटिव टू आपका बॉलर्स कैसे कर रहे हैं. सिमिलरली न्यूजीलैंड इज अ वेरी सिमिलर टेम्पलेट टू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ बिग पे ऑफ्स. न्यूजीलैंड ऑल्सो गोज फॉर द फैक्ट कि अगर फिन एलन नहीं फायर कर रहे तो उनका जो टॉप 3 है वो कंसोलिडेट करता है. कॉनवे हो जाएं, विलियमसन हो जाएं, दे कंसोलिडेट, हैव विकेट्स इन हैंड एंड देन दे एक्सेलरेट आफ्टर द 10th ओवर मार्क. सो इन टर्म्स ऑफ अगर दोनों टीम्स की अप्रोच देखें, द मोस्ट सिमिलर टीम टू पाकिस्तान इन द बैटिंग अप्रोच इज न्यूजीलैंड, एंड इनके भी दे गो फॉर बिग पे ऑफ्स एट द एंड. Overall, and they back their players despite not getting a good enough, not getting a consistent return. Nisham
isn't as consistent as you would want. No, they don't care about that ना, because उनका टेम्पलेट ये है कि भाई ऊपर वाले 3-4 जो हैं वो इतने ओवर खेलेंगे, इनकी एवरेजेस मैटर करती हैं, 4 के बाद किसी की एवरेज मैटर ही नहीं करती, वो स्कोर करे या ना करे, उसको 2 या 3 बॉलें मिलनी है, उसने बस चलानी है और उसमें उसने मेकअप करना है. That is how a big payoff works, and Pakistan and New Zealand play very similar cricket and have very similar results as well. अच्छा, इनका इश सोदी is very important for them. So is Mitchell Santner. लेकिन I think their most important player in this World Cup will be Finn Allen. Finn Allen, because I think Conway. That's my. I think Conway will score a lot of runs, but वो जो power play के अंदर ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, power play में you need to be head of the game, वो उनकी टीम में Finn Allen ही कर सकता है. Okay. तो power play में he is the key to their success. लेकिन मेरे लिए जो एक funny एक anecdote है वो ये कि I saw Ish Sodhi during the T20 blast. और मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा ये राशिद खान की तरह के बॉलिंग एक्शन से कौन भागता हुआ आ रहा है. सो ही इज कंप्लीटली चेंज्ड हिज एक्शन, ही इज रनिंग इन लाइक राशिद खान और उस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं. बट गेटिंग हिट फॉर फार मोर सक्सेस. अच्छा, एक कंसोलिडेटेड टेबल हम पहले स्क्रीन पे रखेंगे, देन वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक. अगर ये कंसोलिडेटेड टेबल हम करते हैं तो उसके बाद से फिर आपको जो कंपैरिजन होगा बिल्कुल वाजे हो जाएगा आपके सामने, आपको उसका अंदाज़ा भी हो जाएगा. एंड देन वील बेसिकली गिव आवर प्रेडिक्शंस. इफ वी कैन हैव दैट कंसोलिडेटेड टेबल on the power play one, right? The power play one. If we can have that, yes. अगर ये ज़रा आप देखें अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपके सामने रेहान, मेरी तो थोड़ी सी प्रेडिक्शन इसकी वजह से थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि जो एक टीम को मैं सेमीफाइनल में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो इस वक्त नंबर 6 पे लिखी हुई है आपने. नहीं, मैंने नहीं लिखी हुई. ये जस्ट FY, ये मैंने नहीं लिखा, ये एविडेंस सेट्स हैं, मैंने नहीं कुछ बनाया ये, ठीक है. दिस इज एक्चुअल डेटा. पर इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान नंबर 6 पे ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है टू प्रोटेक्ट विकेट्स. सो पाकिस्तान लूजेज द लीस्ट नंबर ऑफ विकेट्स आउट ऑफ द टॉप 6 टीम्स इन द पावर प्ले, एंड देयर स्ट्रैटेजी इज बिग पे ऑफ एट द एंड. तो वो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक खेल रहे हैं. तो पाकिस्तान अगर 4 रन रफली पीछे है ऑपोजिशन से, दे ट्राई टू मेक इट अप इन द मिडल ओवर में चलो 1 रन वो बचा लेते हैं और एंड में फिर वो दे ट्राई टू मेक इट फॉर अप. ठीक है, हमारे पास खैर और टेबल्स भी थे, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं आई जस्ट जंप इनटू. आई थिंक वी शुड जस्ट डू द ओवरऑल टेबल. वो इस वक्त टाइम उसका भी नहीं है. जल्दी से आप अपने 4 सेमीफाइनलिस्ट बोल दें. पाकिस्तान, हाँ, इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंग्लैंड. और इन्होंने खुद न्यूजीलैंड को इस वक्त क्या नाम है ओवरलुक किया है, तो मैं उसमें नहीं कर रहा. नहीं, तो मैंने उनको ओवरलुक इसलिए किया है कि अब वो शायद क्वालिफाई कर जाए. अच्छा, ठीक है. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स को इस शो का हिस्सा बनाएंगे, एंड देन वी विल आल्सो अपडेट यू फ्रॉम द स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप. देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़. आपके ट्वीट से बात करने से पहले वी हैव अनदर अपडेट, द फाइनल अपडेट फ्रॉम द स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. हमने आपको पहले भी अपने शो में अपडेट करते रहे थे कि उन्होंने जब बॉस्निया को हराया था, कतर को हराया था, हराते पाकिस्तान की टीम फाइनल पहुंची, वेयर इनफैक्ट रास्ते में उन्होंने ब्राज़ील को भी हराया. एंड इन द फाइनल दे प्लेड अगेंस्ट इजिप्ट एंड लॉस्ट on penalties. It was a heartbreak, but the spirits were high because everyone was super proud of these young boys who represented Pakistan and kept the flag waving high. बल्कि जब ये वापस आए तो इन्हें बहुत अच्छा एक ग्रैंड रिसेप्शन भी मिला एट द एयरपोर्ट. किसी ने पैसे प्रॉमिस किए? पैसे अभी तक प्रॉमिस नहीं किए. अगर किए हैं तो खुदा के लिए दे दें. जब होंगे तो रेहान मोस्ट प्रॉब्ली उसके भी पीछे पड़ जाएंगे. लेकिन द थिंग इज़ कि इस वक्त तमाम तर फोकस मेरा अभी भी इन बच्चों की परफॉर्मेंस पर है. जितनी भी इन्हें दाद दी जाए, जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए वो कम है. हम कोशिश करेंगे कि इन्हें आने वाले शोज़ में एक इंटरव्यू पे बुलाएं ताकि वी टॉक अबाउट देम, वी प्रमोट देम फर्दर. लेकिन इस वक्त आई होप एंड प्रे दैट दे गेट रिकग्निशन फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट. अब चलते हैं जी ट्वीट्स की तरफ. आपके ट्वीट्स काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा अगर रिपीटेटिव हैं, लेकिन वी स्टिल हैव टू आंसर देम. लेकिन लेट्स जस्ट हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन. हमारा जो पहला ट्वीट है वो द ड्यूड, वो पूछ रहे हैं कि जी डज रेड बुल रेसिंग डिजर्व टू लूज द 2021 चैम्पियनशिप टू मर्सिडीज एंड लुइस हैमिल्टन. ये तो बिल्कुल भी रिपीटेटिव नहीं था, बट येस रेहान, मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहा हूँ.
अच्छा नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं कि इसका क्या करना है, मतलब इस पे क्या, आई थिंक द डिसीजन हैज बीन मेड, आई मीन देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन. आई थिंक वी कैन in detail discuss F1 on our next episode, so that we have what's going on, what's the latest in that, so that we get a clearer picture. वी कैन गेट अ क्लियर पिक्चर. लेकिन इसके अंदर मैं यही वाली बात कहूँगा कि आई थिंक जब एक दफ़ा वर्डिक्ट्स वगैरह सामने आ जाते हैं तो उसके बाद व्हेन एवरीवन एल्स हैज़ मूव्ड ऑन, देन आई थिंक यू शुड प्रॉब्ली मूव ऑन एज फार एज F1 है, ठीक है, F1 है, वर्डिक्ट एक दिन एक आती है, अगले दिन दूसरी आती है, तो प्लीज़ ठीक है. लेकिन हमने उस वक्त जब ये रेसेस हुई थी तो हमने उस वक्त भी शोर मचाया था कि द एंडिंग वाज जस्ट मतलब क्लाउडेड इन डाउट ओवरऑल जब ये सारे नतीजे एंड पे हुए थे और सीज़न क्लोज हुआ था. अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं. अगला ट्वीट जी हमारी स्क्रीन पर, पाकिस्तान 4 पेसर्स और 3 पेसर्स वर्सेस इंडिया. क्या आपको लगता है पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ जाएगा, जैसे रिसेंट मैचेस में उन्होंने एक दफ़ा भी ट्राई नहीं किया? जी उन्होंने कहा है एक दफ़ा भी नहीं ट्राई किया. लेकिन इंडिया के खिलाफ, वो कैटेगोरिकली इंडिया के खिलाफ पूछ रहे हैं. देखिए, इंडिया इज़ वन टीम जिसके अगेंस्ट आपको ज़्यादा स्पिन खिलानी चाहिए. एक तो मेरी नज़र में शादाब नवाज तो खेलने ही चाहिए. वो तो खेल ही रहे हैं ना, सवाल हो रहा है अगर आपने चौथा पेसर खिलाना है तो आपको एक एक्स्ट्रा बैटर ड्रॉप करके वो पेसर लेके आना है. पर 2 स्पिनर्स के साथ तो आप इंडिया अगेंस्ट यू हैव टू प्ले 2 स्पिनर्स. आप कौन सा बैटर ड्रॉप करें? टू टफ. नहीं बट अब लेट्स बेसिकली मैं नहीं थोड़ा सा नहीं मैं नहीं यार, थोड़ा सा तो मुझे भी व्यूज लेने आप बताएं यार, आप थोड़ा सा तो आपने व्यूज लेने हैं तो आप कोई कंट्रोवर्शियल बात करें. फिर क्या नाम है, हो सकता है कोई ऐसा नाम ही बिठा दूं जिसके बाद व्यूज ना मुझे माशाल्लाह दुआएं भी बहुत पड़े. लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन. अगला ट्वीट अब्दुर्रहमान साई साहब कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि फ़हीम बहुत यूज़फुल होते ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में? ही वुड हैव गिवन देम सो मच नीडेड बैलेंस बोथ इन बैटिंग एंड बॉलिंग. और उन्होंने इम्प्रूव भी की अपनी बैटिंग, लेकिन उन्हें इतने चांसेस नहीं मिले वाइट बॉल में, और वो कट और पुल भी अच्छा खेलते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत है. साई साहब, जो मैंने F1 पे बात की ना, वही मैं आपको इधर कह देता हूँ. छोड़े यार, अब आगे चलते हैं, क्योंकि मैं देखिए अब जब आपकी टीम सिलेक्ट हो चुकी हुई है. हाँ, लेट्स बैक एवरीवन. मेरे ख्याल में रिकी पॉन्टिंग को भी लगता है कि फ़हीम जो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी टीम में लिया. उन्होंने लिए नहीं, वाली बात हम पहले कर चुके हुए, लेकिन आई थिंक अब क्योंकि स्क्वाड बन चुकी हुई है, अब लेट्स जस्ट बैक देम, लेट्स जस्ट होप दैट व्हाटएवर द थिंग इट्स नॉट लाइक दिस. मैं बार-बार ये कहूँ, इट्स नॉट लाइक दिस स्क्वाड इज बैड. ये आई थिंक दिस इज रियली गुड स्क्वाड. या आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ रियली गुड चांस. अगर आप किसी तरह अपने पावर प्ले में वो 3-4 रन का जो गैप है वो कवर कर लें तो पाकिस्तान आर अ रियली डिसेंट टीम. रियली डिसेंट टीम. तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त बार बार वुडा शुडा कुडा को छोड़े और इस वक्त सीधी तरह जो इस वक्त स्क्वाड में हैं उन्हें बैक करते हैं और उन्हीं पर कोशिश करते हैं कि उन्हीं की बेस्ट यूटिलाइजेशन पे कॉन्वर्सेशन करें. अगला ट्वीट जी, हमारा अगला ट्वीट, सनी खान, डू अ प्रीव्यू ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 एज वेल. सनी भाई, ये अगर हमने करना शुरू कर दिया ना तो हमारा कोई शो पे कोई और बात होगी नहीं. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स. दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड आवर करियर्स, फुटबॉल पे बात करके. तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे फीफा वर्ल्ड कप करीब आएगा तो आप, मैं जितनी फ़ुटबॉल आजकल देख रहा हूँ ना, ये मुझे बस ये है कि वर्ल्ड कप आ रहा है कि किसी हर प्लेयर का मुझे पहले से पता हो. आई शुड बी एज प्रिपेयर्ड एज अ 2014 वर्ल्ड कप, क्योंकि मुझे प्रॉपर फोमो हुआ है पिछले साल कि मैंने उतनी फ़ुटबॉल नहीं देखी. हाँ जी, और चक्कर ये है कि हमने और मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट फोरम्स पर वी विल बी कवरिंग फुटबॉल. सो स्टे ट्यून्ड, वील कीप यू अपडेटेड ऑन आवर सोशल मीडिया एंड ऑन दिस शो एज वेल. चलते हैं जी अगले ट्वीट की तरफ. लेट्स हैव आवर नेक्स्ट ट्वीट. वजात पूछ रहे हैं, रेन could be a massive factor in the coming World Cup, so eventually net run rate will come into play. Please talk about how important a factor will that be. रेहान, ये सवाल कितना अच्छे तरीके से कोइंसाइड करता है आपके साथ जो आपने वेदरमैन बन के इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट ट्वीट की थी. सो आई मीन वेदर इज गोइंग टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. उस दूसरी चीज़ नेट रन रेट की आपने बात की. मुझे जो पाकिस्तान का सबसे मेजर कंसर्न है ना, डिफरेंशियल टेबल भी आज बिल्कुल सही टाइम पे हम लेके आए. पाकिस्तान विन्स अ लॉट ऑफ T20 मैचेस. पाकिस्तान रेयरली विन्स देम बाय अ ह्यूज मार्जिन. तो वो जो नेट एंड पाकिस्तान लूजेस देम बाय अ बिग मार्जिन, तो नेट रन रेट माइट बी अ प्रॉब्लम. तो इसलिए एनी मैच वेर यू फील
कि आप जो है वो अंडर प्रेशर हैं और आपको करीब लेके जाना है तो करीब लेकर जाएं। 2019 का वर्ल्ड कप कभी भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि वो जो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच था इवेंचुअली एंडेड अप कॉस्टिंग पाकिस्तान अ प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। अच्छा, मैं वैसे एक और बात भी करूँगा कि हमने इस थिंक टैंक को अब इतना देख लिया हुआ है कि हमें पता है कि ये सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच इनकी विल ऑलवेज, आई मीन दे वोंट गो फॉर द 120 भी होगा ना तो वो उसे 14वें ओवर में ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं करना चाहिए ना, करना चाहिए ज़रूर है, लेकिन अभी तक जो हमने देखा हुआ है इनकी जो इस वक्त अप्रोच देखी हुई है, मे बी होपफुली दे टेक द मतलब वर्ल्ड देखें अगर तो बारिश इज प्लेइंग गोइंग नेट रन रेट इज गोइंग टू प्ले अ फैक्टर। आपको पता चल जाएगा, जो वेदर फोरकास्ट मैंने भी शेयर किए थे weather.com ऑस्ट्रेलिया की अपनी वो जो हैं उनसे थे, पर वो 7 दिन पहले से बेहतर है 1 रात पहले आपको पता चलेगा। अगर आपको पहले से पता है कि ये वेदर फोरकास्ट है तो प्ले अकॉर्डिंगली हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी क्वालिफिकेशन की क्या है वो यूज़ करें। ये आई थिंक अगर आप 8 विकेटें लूज़ करके 120 14 ओवरों में चेस करें या 0 विकेट से 120 20 ओवरों में चेस करें तो 14 ओवरों वाला इज मच बेटर फॉर नेट रन रेट ऑफ कोर्स। सो या लेट्स हैव द लास्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन एंड देन वील वाइंड अप द शो। हमारा आखिरी ट्वीट है, मल्टीपल सवाल है मेरे, अगर हो सके तो किसी पे भी जवाब दे दे। एक तो बाबर रिजवान वर्सेस ऑफ स्पिन, और दूसरा सवाल क्या गुना तलाका likely to work at 4? How can Pakistan plan against South Africa as a bowling unit development of finger spinners given South Africa have equal number of left-hand batsmen and right-hand batsmen in top 6 unlike India? तो बेसिकली आपने तो राहील भाई पूरा हमसे थीसिस मांग लिया यहाँ पर, लेकिन राहील भाई ने मोस्टली क्वेश्चन खुद ही आंसर कर दिए। नहीं, लेकिन पहला सवाल जो है क्या नाम है, बाबर आजम एंड रिजवान अगेंस्ट ऑफ स्पिन, उसका तो मैं भी आपको बताता हूँ। अभी हाल में जब इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही थी तो मोइन अली से कॉन्वर्सेशन लंबी हो रही थी। उन्होंने कहा था हम बड़े कंफर्टेबल थे टू बॉल ऑफ स्पिन अगेंस्ट देम इन द पावर प्ले। बल्कि जो एक वो मैच हारे भी थे करीब, जिसके अंदर मोइन का एक ओवर वेंट फॉर 20 ऑड रन्स, तो उन्होंने कहा था कि वो एक वॉज द अनॉमली in the plan that happened, लेकिन we were very comfortable कि हमारे 1-2 ओवर गुजर जाएंगे with Babar and Rizwan playing there, especially अगर वो अटैक नहीं नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं ऑफ स्पिन के अगेंस्ट। बट here's a caveat, Rizwan versus Babar overall जो है has a higher ability to accelerate, Rizwan has a higher ability against off spin to accelerate in 1 over. So for example if Rizwan के sample size आप देखें, he can take a 1 over of spin for plus 15 runs and has done that multiple times. ठीक है। Babar on the other hand plays spin well, fast bowling well, doesn't do that against off spin as well as other types of bowling. तो उसके अगेंस्ट मैचअप रिजवान इज बेटर। ओवरऑल अगर आप स्टैट्स देखेंगे इतना डिफरेंस नहीं है स्ट्राइक रेट के अंदर, लेकिन the number of times a 15 plus over against Rizwan is higher than the number of times a 15 plus over against Babar against off spin. अच्छा, गुना तलाका वाले सवाल में मैं नहीं आता, जल्दी से बताएं। मुझे तो बहुत पसंद है बाय द वे प्लेयर। नहीं, प्लेयर मुझे भी पसंद है, तो कोशिश करेंगे ना आने वाले दिनों में हम श्रीलंका पे भी बात कर सके। लेकिन जल्दी से मुझे आप द आंसर टू द बॉलिंग प्लान। आई थिंक पाकिस्तान विल, अगर लेफ्ट हैंडर्स बॉल वो कर रहे हैं तो पाकिस्तान विल ट्राई टू यूज इफ्तिखार देयर। द आइडिया ऑफ इफ्तिखार इन द स्क्वाड इज कि अगर दूसरी टीम के पास काफ़ी लेफ्ट हैंडर्स हैं तो आप ऑफ स्पिन करवाएं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्करम बैटिंग कर रहे हैं तो देन मार्करम विल टेक स्ट्राइक अगेंस्ट मोर स्ट्राइक अगेंस्ट इफ्तिखार, एंड उसके साथ हमेशा एक लेफ्ट हैंडर होगा। तो अगर नवाज बॉलिंग करे तो दैट लेफ्ट हैंडर विल वांट टू टेक स्ट्राइक। इन दैट केस आई वुड प्ले 4 पेसर्स एंड 2 स्पिनर्स। और जो आपका जो हम लोग इस थ्रू आउट बात करते रहे कि जैसी सिचुएशन है। रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। ये था जी हमारा आज का प्रीव्यू ऑफ द बिग 6 टीम्स। आपको हमारा प्रीव्यू कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी काफ़ी टेबल्स और भी थे लेकिन वो हम इस वक्त दिखा नहीं सके वक्त की किल्लत की वजह से, लेकिन कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपके साथ वो डेटा भी शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, रेहान उल हक और हैदर अज़हर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।